हाँ जी, सभी साथियों को प्यार भरी सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। एक बार फिर से तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मंच पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप जानते हो कि 66-35 की जो भर्ती है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। माना कि ये ज़रूर डिपार्टमेंट ने कहा है कि जब तक एक-एक पोस्ट फिल नहीं होगी तब तक हम इस भर्ती को क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन सोचो, अगर जो भर्ती 3 साल से अभी तक पूरी नहीं हुई, तो क्या हम एक-एक पोस्ट की फुलफिलमेंट के लिए हम 3 साल और इंतज़ार करेंगे? नहीं। जैसे कि एक प्रोसेस चलाया था कि कुछ कैंडिडेट हर बार हर दिन डिपार्टमेंट में जाते रहें, ताकि जल्दी से जल्दी इस भर्ती को डिपार्टमेंट अपने माइंड में, अपने संज्ञान में लेकर के इस भर्ती को कंप्लीट करे, क्योंकि काफ़ी साथी जो इस भर्ती में सेलेक्टेड होने के पूरे चांस हैं, वो अभी भी अपनी जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम कुछ कैंडिडेट साथ आएँ और हर रोज़ हम चक्कर लगाएँ। जैसे कि पीछे काफ़ी कैंडिडेट गए भी थे कि जिन्होंने लगभग 1 वीक के वहाँ पे समय गुज़ारा था। डिपार्टमेंट ज़रूर कहता है कि पोस्ट जितनी भी होगी हम ज़रूर रिलीज़ करेंगे, और फ़िलहाल प्रोसेस यही है कि हमें अपने प्रोसेस को फ़ॉलो करना है, और 1-1, 2-2 या 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 जितने कैंडिडेट आप इकट्ठे हो सकते हैं, आप डिपार्टमेंट का चक्कर ज़रूर लगाएँ। और जिनको टाइम है उसी के अकॉर्डिंग आप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस के तहत जो 13 तारीख को, यानी कुछ कैंडिडेट आज ज़रूर डिपार्टमेंट गए होंगे, शुक्रवार को, फ्राइडे को। और एक जो है एक नोटिस और आया है जिसमें ये कहा गया है कि जिनको जेल वार्डन की जो पोस्ट थी उसके तहत उनको जो स्क्रूटनी का जो है मौका दिया गया था, उनमें कोई कैंडिडेट अगर अभी भी अब्सेंट है तो उनको एक और चांस दिया जाता है। और इसके लिए वह 12/2/2024 को सुबह 9:30 से शाम तक 3 बजे तक वह अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन या उनकी स्क्रूटनी फिर से करवा सकता है, उनको मौका है। तो उसमें भी अगर कोई कैंडिडेट जो कि अभी भी वेटिंग लिस्ट में या अभी भी स्क्रूटनी करवा चुका है, उनका नहीं हुआ है, तो वो भी उनका साथ दे सकता है 13 तारीख को, यानी कि 13 फरवरी को। और उसके लिए आपको कहाँ इकट्ठे होना है? वैसे तो वेन्यू रहेगा कि आप डिपार्टमेंट के आगे ही इकट्ठे होएँ। अगर फिर भी आपको लगता है कि कौन-कौन कैंडिडेट और कितने कैंडिडेट जा रहे हैं, तो हमारे पास जो भी ग्रुप्स हैं, वेटिंग लिस्ट का जो 66-35 का है, इसके अलावा और काफ़ी ग्रुप है, उनमें हम डिस्कशन कर सकते हैं कि कौन-कौन कैंडिडेट जा रहा है, और उनको हम आपस में म्यूचुअल कॉन्टैक्ट करके जो है हम अपनी प्लानिंग और अपना मिशन बना सकते हैं। तो रही बात कि जिन कैंडिडेट्स को ये लगता है कि अभी भी जो है वो क्या पोस्ट वैकेंट है या नहीं है, तो जैसे कि डिपार्टमेंट ने बहुत पहले कहा था कि लगभग जो है हमने पोस्ट पूरी कर दी है, लेकिन उसके बाद में भी 3 लिस्ट और आई है। तो कहने का मतलब ये है कि उनको सिर्फ़ बहाना बनाना है। पोस्ट हमारे हिसाब से, मैंने पहले भी कहा था कि तकरीबन 300 यानी 300 के अबव जो पोस्ट हैं वो वैकेंट है, और अभी भी उम्मीद है कि काफ़ी पोस्ट वैकेंट हैं। और इसीलिए हमें जितना भी नोट ज्वाइन डाटा है वो रिलीज़ यानी फुलफ़िल करवाना है। इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी लगातार। और रही बात फरवरी में कंप्लीट होने की, क्योंकि 59-94 का प्रोसेस हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन 23-64 का प्रोसेस भी शुरू करना है, और उसके बाद में अ, उससे पहले जो 66-35 की सारी जो पेंडिंग पोस्ट है उनको उनको फ़िल करना है। तो इसीलिए अगर फरवरी में आप प्रेशर बनाना चाहते हैं, और चूँकि कोड ऑफ कंडक्ट का कोई जो है इस पे असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रनिंग जो वैकेंसीज़ होती हैं उनमें वेटिंग और उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता मेरे अकॉर्डिंग। तो इसीलिए जितने भी साथी अभी भी हैं, तो वो एक हिम्मत या हौफ़ रखें। उम्मीद मत छोड़ें, क्योंकि अभी भी पूरा चांस है, क्योंकि हमने तकरीबन पूरा काम इसमें कर लिया है। एग्ज़ाम देने के बाद में यानी मेंस एग्ज़ाम देने के बाद में हमने अच्छे नंबर लेकर के हमने अपनी स्क्रूटनी करवाई है, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करवाई है। तो क्यों हम इस जो लास्ट पॉइंट पर आकर के, पीक पॉइंट पर आकर के हम होप छोड़ें? तो इसीलिए सारे उम्मीद बनाए रखें, और जितने कैंडिडेट पहले लगेंगे उसके बाद में उनमें से नोट ज्वाइन रहेंगे, तो बाद वालों को भी चांस मिलेगा।
तो बेहतर यही होगा कि हम जितने अच्छे से एकजुट हो सकते हैं, जितने साथी 4-4, 5-5, 10-10 का जो ग्रुप बना करके हम जा सकते हैं तो बेहतर रहेगा। क्योंकि आप अपने पर्सनल लेवल पे कुछ भी कोशिश कर सकते हो, चाहे वह आप एजुकेशन मिनिस्टर से बात करें, आपके कोई भी एमएलए, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज़ हैं, उनसे बात करें। तो जैसे तैसे आपसे बनता हो आप अपने लेवल पे करें, कोई आपको देखे ना देखे ये कोई मायने नहीं रखता। आप साइलेंट भी अगर मेहनत करते हैं इस भर्ती को पूरी करवाने के लिए, क्योंकि योद्धा होते हैं, किसी मिशन को लड़ने वाले होते हैं, वो आगे होके लड़ने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन पीछे से उनके साथ देने वाले बहुत होते हैं। तो इनिशिएटिव लीजिए अपने काम को जो है वो पूरा करने के लिए। और जैसे कि ये जेल वार्डन की भी स्क्रूटनी जो है वो आई थी, जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उनकी मैंने अपने ग्रुप में जो है उनकी लिस्ट भी भेजी थी। अगर फिर भी कोई कैंडिडेट रहता तो वो फिर से जा करके स्क्रूटनी करवा सकता है। और एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने ग्रुप से जो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, टेलीग्राम हो, बेशक आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। और एक दूसरे के साथ साथ बनाकर चलते रहिए, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो इसी के लिए कोई और इन्फॉर्मेशन होगी हम ज़रूर शेयर करेंगे। जब तक हमारे पास कोई अच्छी रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं आती, हम अपने चैनल पे शेयर करना उचित नहीं समझते, क्योंकि किसी की भावनाओं के साथ खेलना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। और जो भी सोर्स हमें मिलते हैं, जैसे भी जानकारी मिलती है, भले ही लोग पर्सनल मैसेज और पर्सनल फ़ोन कॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है हम देने का प्रयास करते हैं और ऐसे ही देते रहेंगे। अपने चैनल के थ्रू भी आप तक पहुँचते रहेंगे। आप ज़रूर चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है उनको ज़रूर आप शेयर करें उन स्टूडेंट्स तक जिनको इनका फ़ायदा हो सकता है। तो और कोई इन्फॉर्मेशन होगी हम ज़रूर हाजिर होंगे एक बार फिर से। तब तक धन्यवाद, सत श्री अकाल।